बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों के दौर थे और इंसाफ की तलवार सच्चाई पर चलती थी। उस वक्त एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था गुलजार ए रंग। इस शहर के एक कोने में, जहां गलियां तंग और मकान पुराने थे, वहां रहता था एक रंगरेज जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम अपने हुनर से कपड़ों को ऐसे रंग देता था कि देखने वाले दंग रह जाते, लेकिन किस्मत ने उसे दौलत से महरूम रखा था। इब्राहिम की छोटी सी दुकान शहर के बाजार की आखिरी गली में थी। दुकान के सामने रंगों से भरे बड़े बड़े मटके रखे रहते और आंगन में रंगीन कपड़े सूखते नजर आते। उसके साथ काम करता था उसका बेटा यूसुफ, जो अभी 16 बरस का था और वालिद के हुनर को बड़े शौक से सीख रहा था। घर में इब्राहिम की बीवी आमीना थी, जो सब्र और नेकी की मिसाल थी, और एक बेटी फातिमा, जिसकी उम्र 14 साल थी और जो अपनी वालिदा के साथ घर का काम संभालती थी। इब्राहिम सुबह की नमाज से पहले उठ जाता और अपने काम में लग जाता। वो कहता था, रिज़्क़ उसी के कदमों में आता है जो सुबह सवेरे मेहनत के लिए उठता है। उसके हाथ महीन और माहिर थे। जब वो रंगों को मिलाता तो ऐसे रंग बनाता कि पूरे शहर में कोई उसका मुकाबला ना कर सकता। लेकिन मुश्किल ये थी कि शहर के अमीर सौदागर और साहूकार सस्ते दामों में काम करवाना चाहते थे और मेहनत की कद्र नहीं करते थे। शहर का सबसे बड़ा साहूकार था शमसुद्दीन, जो अपनी दौलत और जुल्म दोनों के लिए मशहूर था। उसके गोदाम माल से भरे रहते, उसके नौकर चाकर दर्जनों थे और उसका रौब दाब पूरे बाजार पर था। शमसुद्दीन की निगाह हमेशा इस बात पर रहती थी कि कहां से और कैसे उसे फायदा हो सकता है। उसने कई बार इब्राहिम से कहा था कि वो उसकी दुकान पर उसके लिए काम करे, लेकिन इब्राहिम ने हमेशा इनकार किया, क्योंकि वो जानता था कि शमसुद्दीन मजदूरों को उनका हक नहीं देता। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और इब्राहिम अपनी दुकान पर बैठा हुआ एक नीले रंग का घोल तैयार कर रहा था। तभी उसके पास एक बुजुर्ग औरत आई, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर परेशानी के निशान थे। बेटा इब्राहिम, बुढ़िया ने कहा, मेरे पास बस यही एक दुपट्टा है जो मेरे शौहर की निशानी है। क्या तुम इसे रंग सकते हो? लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। इब्राहिम ने दुपट्टे को हाथ में लिया। वो पुराना और मैला था, लेकिन कपड़ा अच्छा था। उसने बुढ़िया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप परेशान ना हो, जो भी आपके पास है वो दे देना, बाकी अल्लाह देगा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआएं देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम्हारे जैसे नेक दिल लोग कम ही मिलते हैं इस जमाने में। इब्राहिम ने पूरी मेहनत से उस दुपट्टे को रंगा। उसने उसे गहरे लाल रंग में रंगा और जब सूख गया तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल नया हो। बुढ़िया जब दुपट्टा लेने आई तो खुशी से फूली न समाई। उसने अपनी छोटी सी पोटली से कुछ सिक्के निकाले और इब्राहिम को दिए। बेटा, यही सब है मेरे पास, उसने कहा। इब्राहिम ने सिक्के गिने। वो सिर्फ आधी कीमत थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, ये काफी है, अल्लाह का शुक्र है। यूसुफ, जो ये सब देख रहा था, थोड़ा परेशान हो गया। जब बुढ़िया चली गई तो उसने वालिद से कहा, अब्बा, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, कम दाम लेते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल मुफ्त काम कर देते हैं। ऐसे हम कैसे तरक्की करेंगे? इब्राहिम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा यूसुफ, दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं होती। असली दौलत है नेकी, ईमानदारी और दूसरों की मदद। जो आज हम किसी गरीब की मदद करते हैं, अल्लाह कल हमारी मदद के लिए कोई जरिया भेज देता है। सब्र रखो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। यूसुफ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी सवाल थे। वो देखता था कि शमसुद्दीन जैसे लोग जो नाइंसाफी करते हैं, वो दौलत में नहाते हैं, और उसके अब्बा जैसे नेक दिल इंसान को रोज की रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। शाम का वक्त हो गया था। इब्राहिम ने दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे शमसुद्दीन का नौकर मिला। इब्राहिम मियां, नौकर ने कहा, सेठ शमसुद्दीन ने बुलाया है आपको, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। इब्राहिम को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई काम का सौदा हो। वो नौकर के साथ शमसुद्दीन की बड़ी हवेली पर गया। हवेली के दरवाजे पर मशालें जल रही थीं और अंदर सोने चांदी का सामान चमक रहा था। शमसुद्दीन एक ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ पान चबा रहा था। उसने इब्राहिम को देखते ही कहा, आओ इब्राहिम, बैठो। तुम्हें बुलाने की वजह यह है कि मैंने सुना है तुम्हारे रंग बहुत अच्छे होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान पर काम करो। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। इब्राहिम ने सब्र से कहा, सेठ जी,
मैं अपनी दुकान पर खुश हूं। मुझे अपना काम पसंद है और मैं आजाद होकर काम करना चाहता हूं। शमसुद्दीन का चेहरा सख्त हो गया। ये आजादी तुम्हें भूखा मारेगी इब्राहिम। देखो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। अगर मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं देख लूंगा कि शहर में तुम्हें कोई काम न मिले। इब्राहिम खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हिम्मत थी। सेठ जी, मैं किसी के डर से नहीं जीता। अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है। मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपकी शर्तों पर काम नहीं कर सकता। और ये कहकर इब्राहिम वहां से चला गया। शमसुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन में ठान ली कि वो इब्राहिम को सबक सिखाएगा। घर पहुंचकर इब्राहिम ने आमिना को सारी बात बताई। आमिना थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने कहा, आपने सही किया। शमसुद्दीन जैसे लोगों के साथ काम करना मतलब अपनी ईमानदारी बेचना। अल्लाह हमारी मदद करेगा। रात को खाना खाते वक्त फातिमा ने कहा, अब्बा, क्या हमारे दिन बदलेंगे कभी? क्या हम भी कभी आराम से रह पाएंगे? इब्राहिम ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमें सब्र रखना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। बाकी सब उसके हाथ में है। उस रात इब्राहिम को नींद देर से आई। वो सोच रहा था कि अब शमसुद्दीन जरूर उसके खिलाफ कुछ करेगा, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और दुआ की कि जो भी हो उसकी ईमानदारी कायम रहे। अगले दिन सुबह जब इब्राहिम दुकान खोलने गया तो उसे कुछ अजीब लगा। बाजार में लोग कम थे और जो भी उसकी तरफ देखता वो मुंह फेर लेता। उसने एक पुराने जान पहचान वाले सौदागर से पूछा, क्या बात है भाई, आज बाजार में सन्नाटा क्यों है? सौदागर ने धीरे से कहा, इब्राहिम मियां, शमसुद्दीन ने ऐलान करवा दिया है कि जो भी आपसे काम करवाएगा उसका उसकी दुकानों से सौदा बंद हो जाएगा। लोग डर गए हैं। इब्राहिम का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, चलो, जो गरीब लोग हैं वो तो आएंगे, और वैसे भी अल्लाह गरीबों का साथी है। दिन भर सिर्फ 2-3 छोटे ग्राहक आए। इब्राहिम ने उनका काम पूरी मेहनत से किया, लेकिन कमाई बहुत कम हुई। शाम को जब घर जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर बैठा हुआ मिला जो भीख मांग रहा था। इब्राहिम के पास सिर्फ कुछ सिक्के थे जो उसने दिन भर में कमाए थे, लेकिन उसने सोचा कि ये फकीर मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद है। उसने आधे सिक्के फकीर को दे दिए। फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा, तुम्हारा दिल साफ है और नीयत नेक है। याद रखना, सब्र का फल जरूर मिलता है। इब्राहिम घर पहुंचा तो आमिना ने देखा कि वो उदास है। क्या हुआ? उसने पूछा। इब्राहिम ने सारी बात बताई। आमिना ने कहा, चिंता ना करें, अल्लाह की मर्जी है तो सब ठीक हो जाएगा। आज रात हम कम खाएंगे, कल का इंतजाम देखेंगे। रात को खाना कम था, लेकिन सब ने बांट कर खाया। फातिमा ने कहा, अब्बा, मैं कल से कुछ सिलाई का काम ढूंढ लूंगी, इससे कुछ मदद होगी। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटी, तुम छोटी हो अभी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। अगले कुछ दिन और भी मुश्किल हो गए। शमसुद्दीन का दबाव बढ़ता गया और इब्राहिम के पास ग्राहक आने बंद हो गए। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे इब्राहिम ने सोचा कि शायद कहीं और जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुराना झोला था। बेटा, बूढ़े ने कहा, मुझे एक रंगरेज की तलाश है जो ईमानदार हो और नेक दिल हो। क्या तुम ऐसे हो? इब्राहिम ने कहा, बाबा, मैं कोशिश करता हूं ईमानदारी से जीने की। आपको क्या काम है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे काम नहीं बल्कि एक अमानत किसी लायक शख्स को सौंपनी है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। इब्राहिम को अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, जैसी आपकी मर्जी बाबा। बूढ़े ने झोले से एक मैला कुचैला कपड़ा निकाला और कहा, इसे रंग दो और बताओ कितने पैसे लोगे। इब्राहिम ने कपड़ा देखा। वो इतना पुराना था कि शायद रंग भी ठीक से न चढ़े। उसने कहा, बाबा, ये कपड़ा बहुत पुराना है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। अगर अच्छा रंग चढ़ गया तो जो आप देना चाहें, वरना कुछ नहीं। बूढ़े की आंखों में चमक आई। उसने कहा, तुमने सही जवाब दिया बेटा। अगर तुम झूठ बोलते कि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा सिर्फ पैसे के लालच में, तो तुम परीक्षा में फेल हो जाते। इब्राहिम हैरान रह गया। बूढ़े ने अपना झोला खोला और उसमें से 3 छोटी शीशियां निकाली। हर शीशी में एक अलग रंग का तरल था, एक सुनहरा, एक चांदी जैसा और एक हीरे की तरह चमकता हुआ। बेटा इब्राहिम, बूढ़े ने कहा, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं,
मैं एक फकीर हूं जो दुनिया में नेक लोगों को ढूंढता रहता हूं। ये 3 जादुई रंग हैं। इब्राहिम ने हैरानी से उन तीनों शीशियों को देखा। वो शीशियां अंदर से ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें सूरज की किरणें कैद हों। बूढ़े फकीर की आंखों में एक अजीब नूर था, जिसे देखकर इब्राहिम समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। बेटा, फकीर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम्हारी नेकी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सब्र, ये सब मैंने परखा है। जब तुमने उस गरीब बुढ़िया का काम आधे दाम में किया, जब तुमने शमसुद्दीन के जुल्म के सामने अपनी ईमानदारी नहीं बेची, जब तुमने अपनी आखिरी कमाई में से आधा हिस्सा एक भिखारी को दे दिया, तब मैं समझ गया कि तुम इन जादुई रंगों के हकदार हो। इब्राहिम के मुंह से बस इतना निकला, बाबा, मैंने तो बस वही किया जो हर मुसलमान को करना चाहिए। फकीर मुस्कुराया और बोला, यही तो खासियत है तुम्हारी बेटा, तुम अपनी नेकी को नेकी नहीं समझते। अब सुनो इन रंगों की खूबियां। उसने पहली शीशी उठाई जो सुनहरे रंग से चमक रहा थी। ये पहला रंग है रंग कायम। जिस कपड़े पर यह रंग चढ़ेगा वो कपड़ा हमेशा नया जैसा रहेगा। महीनों बीत जाए, सालों गुजर जाए, लेकिन वो कपड़ा न मैला होगा, न फटेगा, न उसका रंग उड़ेगा। जैसे पहले दिन था वैसे ही रहेगा। इब्राहिम की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, अगर मैं गरीबों के कपड़ों पर यह रंग लगा दूं तो उन्हें बार बार नए कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। फकीर ने दूसरी शीशी उठाई जो चांदी की तरह चमक रही थी। यह दूसरा रंग है रंग शिफा। जो इंसान इस रंग से रंगा हुआ कपड़ा पहनेगा उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। चाहे कोई भी मर्ज हो, बस ये कपड़ा पहनते ही शिफा मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, इस रंग का इस्तेमाल सिर्फ सच्चे दिल वाले बीमारों के लिए करना, न कि किसी जालिम या बदकार के लिए। इब्राहिम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि कितने गरीब बीमार हैं जो इलाज नहीं करवा सकते, उनकी कितनी मदद हो सकती है। फिर फकीर ने तीसरी शीशी उठाई जो हीरे की तरह चमक रही थी। और ये तीसरा रंग है रंग झर। जिस कपड़े पर यह रंग लगेगा वो कपड़ा सोने की तरह चमकेगा और देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे असली सोना हो। यह रंग बादशाहों और अमीरों के लिए है, लेकिन इससे तुम गरीबों की मदद कर सकते हो। जब कोई अमीर इसकी कीमत अदा करे तो वो दौलत गरीबों में बांट देना। इब्राहिम के हाथ कांपने लगे। इतनी बड़ी अमानत! उसने फकीर से कहा, बाबा, मैं तो एक मामूली रंगरेज हूं। ये इतनी कीमती चीजें मुझे कैसे दे रही हैं? क्या मैं इनका सही इस्तेमाल कर पाऊंगा? फकीर ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह गरीबों को नवाजता है जब वो सब्र और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ते। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में तुम्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। शमसुद्दीन जैसे लोग तुम्हें तबाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी ईमानदारी कायम रखी, अगर तुमने इन रंगों का सही इस्तेमाल किया, तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। उसने तीनों शीशियां इब्राहिम के हाथ में रख दी और बोला, एक बात और, हर रंग की सिर्फ 3 बूंदें काफी हैं एक कपड़े के लिए। ये शीशियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। हर रंग का एक मकसद है, उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना। इब्राहिम ने शीशियों को सीने से लगाया और आंखों में आंसू भराए। बाबा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया अल्लाह का करो बेटा, और याद रखना, लालच से बचना, गुरूर से बचना और हमेशा गरीबों का ख्याल रखना। इतना कहकर फकीर मुस्कुराया और धीरे धीरे चलता हुआ बाजार से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। इब्राहिम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में वो 3 शीशियां लिए। फिर उसने सोचा कि पहले इन्हें आजमाना चाहिए। उसने एक पुराना कपड़ा उठाया और रंग कायम की 3 बूंदें उसमें मिलाईं। जब उसने कपड़े को उस रंग में डुबोया तो कपड़ा ऐसे चमकने लगा जैसे अभी अभी बुना गया हो। सूखने के बाद कपड़ा देखने में बिल्कुल नया लग रहा था। उसी वक्त एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए वहां से गुजर रही थी। बच्चा बुखार से तप रहा था और मां की आंखों में आंसू थे। इब्राहिम ने उसे रोका। बहन, क्या हुआ? बच्चा बीमार लग रहा है। औरत ने रोते हुए कहा, भाई, 10 दिन से बुखार है। हकीम के पास ले जाती हूं, लेकिन पैसे नहीं हैं इलाज के लिए। अब तो डर लगता है कि... इब्राहिम का दिल पिघल गया। उसने तुरंत एक छोटा कपड़ा लिया और उसमें रंग शिफा की 3 बूंदें मिलाकर रंग दिया। फिर उसने वो कपड़ा औरत को दिया। बहन, इस कपड़े को बच्चे के माथे पर रखो। इंशाअल्लाह
बुखार उतर जाएगा। औरत ने शक से देखा, लेकिन फिर बेबसी में वो कपड़ा ले लिया। जैसे ही उसने बच्चे के माथे पर वो कपड़ा रखा, बच्चे की आंखें खुल गईं और उसने मां को देखकर मुस्कुराया। बुखार गायब हो चुका था। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये क्या करामात है भाई, आप कौन हैं? कोई वली हैं? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, मैं तो बस एक रंगरेज हूं। अल्लाह का शुक्र करो, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा दी है। औरत दुआएं देती हुई चली गई। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सुकून था। उसने सोचा, सच में ये रंग कमाल के हैं। शाम हो चुकी थी। इब्राहिम ने दुकान बंद की और वो तीनों शीशियां बहुत संभाल कर अपने कुर्ते की अंदर वाली जेब में रख लीं। घर पहुंचकर उसने आमिना और बच्चों को सारी बात बताई। आमिना ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है हम पर, लेकिन संभल कर रहना। अगर किसी गलत आदमी को इन रंगों की खबर लगी तो मुसीबत आ सकती है। यूसुफ ने पूछा, अब्बा, हम इन रंगों को बेचकर अमीर हो सकते हैं? इब्राहिम ने बेटे को समझाया, नहीं बेटा, ये रंग बेचने के लिए नहीं है, ये अमानत है। हमें इनका इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करना है। हाँ, अमीर लोगों से हम इनकी कीमत ले सकते हैं, लेकिन वो दौलत गरीबों में बांटनी होगी। फातिमा ने खुशी से कहा, अब्बा, मुझे एक कपड़ा रंगे कायम से रंग कर दो ना, फिर मुझे नया कपड़ा नहीं चाहिए होगा। इब्राहिम ने बेटी को प्यार से देखा और कहा, जरूर बेटा, लेकिन पहले और ज्यादा जरूरतमंदों का ख्याल करेंगे। अगले दिन सुबह जब इब्राहिम दुकान पर पहुंचा तो देखा कि वही औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। साथ में 10-20 और औरतें भी थीं। भाई, औरत ने कहा, मैंने अपनी पड़ोसियों को बताया कि आपके रंगे हुए कपड़े में कितनी बरकत है। ये सब अपने बीमार बच्चों के लिए आपसे कपड़ा रंगवाना चाहती हैं। इब्राहिम समझ गया कि बात फैल गई है। उसने सोचा कि अगर सबको रंगे शिफा से रंगे कपड़े दे दिए तो शक पैदा होगा। उसने कहा, बहनों, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो। उसने कुछ औरतों के कपड़े लिए और कहा कि शाम तक आकर ले जाएं। उसने सोच समझकर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए रंगे शिफा का इस्तेमाल किया जो सच में बहुत बीमार थे। दोपहर तक यह खबर पूरे बाजार में फैल गई कि इब्राहिम रंगरेज के पास कोई खास रंग है जो बीमारियां दूर कर देता है। लोगों की भीड़ लगने लगी। ये खबर शमसुद्दीन तक भी पहुंची। उसने अपने जासूस भेजे ये पता लगाने के लिए कि माजरा क्या है। जासूसों ने आकर बताया कि लोग कह रहे हैं कि इब्राहिम के रंग जादुई हैं। शमसुद्दीन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये गरीब रंगरेज जिसे मैंने तबाह करने की ठानी थी, ये कैसे इतना मशहूर हो रहा है? जरूर कोई चालाकी है। उसने अपने एक चालाक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ इब्राहिम की दुकान पर जाकर पता लगाओ कि उसके पास कौन से रंग हैं और वो कहां से लाया है। अगर सच में कोई खास रंग है तो मुझे चाहिए। नौकर एक आम आदमी के भेष में इब्राहिम की दुकान पर पहुंचा। उसने कहा, उस्ताद, मेरी बीवी बहुत बीमार है, सुना है आपके रंगे कपड़े से शिफा मिलती है। इब्राहिम ने गौर से देखा। उस आदमी की आंखों में कोई सच्चाई नहीं थी। उसे शक हुआ। भाई, इब्राहिम ने कहा, ये सब अफवाहें हैं। मैं तो बस अच्छे रंग इस्तेमाल करता हूं। शिफा तो अल्लाह देता है। नौकर ने कहा, नहीं उस्ताद, मैंने अपनी आंखों से लोगों को तंदुरुस्त होते देखा है। मुझे भी एक कपड़ा रंग दीजिए, मैं अच्छी कीमत दूंगा। इब्राहिम समझ गया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसने कहा, भाई, पहले अपनी बीवी को लेकर आओ, तब देखते हैं। नौकर चला गया और शमसुद्दीन को बताया, मालिक, वो कुछ छुपा रहा है, जरूर उसके पास कोई खास रंग है। शमसुद्दीन ने सोचा, अगर ये रंग मेरे पास आ जाए तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह इन रंगों को हासिल करना होगा। उधर इब्राहिम के घर में उस रात एक मुसीबत आ गई। फातिमा को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। उसका पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आमिना घबरा गई। ये क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। इब्राहिम ने तुरंत एक कपड़ा लिया और उसमें रंगे शिफा की 3 बूंदें मिलाकर रंगा। फिर उसने वो कपड़ा फातिमा के माथे पर रखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। फातिमा की हालत वैसी की वैसी रही। इब्राहिम हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? बाकी सबको तो शिफा मिल गई। आमिना रोने लगी। यूसुफ भी परेशान था। इब्राहिम ने एक और कपड़ा रंगा, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तभी उसे फकीर की बात याद आई। इस रंग का इस्तेमाल सिर्फ सच्चे दिल वाले बीमारों के लिए करना। लेकिन फातिमा तो सच्चे दिल वाली थी। फिर क्या मसला था? पूरी रात इब्राहिम ने फातिमा की तीमारदारी की।
उसने पानी की पट्टियां रखी, हकीम को बुलाया, दवाइयां दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सुबह होते होते फातिमा की हालत और बिगड़ गई। इब्राहिम अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? तूने मुझे ये रंग दिए दूसरों की मदद के लिए, लेकिन अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रहा। तभी उसे एक ख्याल आया, शायद ये भी एक परीक्षा है। शायद अल्लाह देखना चाहता है कि वो इन रंगों पर कितना भरोसा करता है या अल्लाह पर। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करेगा, न कि उन जादुई रंगों पर निर्भर रहेगा। उसने सजदे में जाकर रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, ये रंग तेरी अमानत है, लेकिन असली शिफा तू ही देता है। मेरी बेटी को शिफा दे, मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। सुबह की अजान हुई। इब्राहिम नमाज पढ़ने गया। जब वापस आया तो देखा कि फातिमा की आंखें खुली हुई थीं और वो पानी मांग रही थी। बुखार उतर गया था। आमिना ने खुशी से कहा, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। इब्राहिम समझ गया कि फकीर ने सही कहा था। असली ताकत अल्लाह की है, न कि इन रंगों की। ये रंग सिर्फ एक जरिया है, असली शिफा अल्लाह ही देता है। उस दिन से इब्राहिम ने फैसला किया कि वो इन रंगों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करेगा और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखेगा। फातिमा की शिफा के बाद इब्राहिम के दिल में एक नई समझ आ गई थी। उसने उन तीनों जादुई शीशियों को अपनी दुकान में एक पुराने संदूक में छुपा कर रख दिया और फैसला किया कि वो सिर्फ तभी इनका इस्तेमाल करेगा जब कोई सच में बहुत जरूरतमंद होगा। अगले कुछ दिन बीत गए। इब्राहिम की दुकान पर अब पहले से ज्यादा लोग आने लगे थे। वो लोग जो शमसुद्दीन के डर से दूर रहते थे, वो भी अब इब्राहिम के पास आने लगे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसके रंगे कपड़ों में बरकत है। इब्राहिम ने ज्यादातर काम मामूली रंगों से ही किए, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से इतने अच्छे रंग देता कि लोग खुश होकर जाते। एक दिन दोपहर का वक्त था। इब्राहिम अपनी दुकान पर एक नीले रंग का घोल तैयार कर रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया जो बहुत कमजोर और लाचार दिख रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। बेटा, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैं दूर गांव से आया हूं। मेरी पोती को एक अजीब बीमारी है। उसके पूरे बदन पर जख्म हो गए हैं और कोई हकीम, कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने सुना है कि तुम्हारे रंगे कपड़ों में शिफा है। क्या तुम मेरी पोती के लिए एक कपड़ा रंग सकते हो? इब्राहिम ने बूढ़े की आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, बेबसी थी और एक दादा का प्यार था। उसने पूछा, तुम्हारी पोती की उम्र कितनी है? बस 8 साल की है बेटा, बहुत मासूम है। उसकी मां तो गुजर गई और बाप ने दूसरी शादी करके उसे छोड़ दिया। अब मैं ही उसका सहारा हूं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम का दिल पिघल गया। उसने कहा, चाचा, आप फिक्र न करें, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे आपकी पोती को देखना होगा। आप उसे यहां ला सकते हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, वो तो चल भी नहीं सकती। मैं उसे घर पर ही छोड़ आया हूं, पड़ोस की औरत के पास। अगर तुम चलो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। इब्राहिम ने सोचा, अगर सच में कोई मासूम बच्ची तड़प रही है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, दुकान संभालो, मैं इस बुजुर्ग के साथ जा रहा हूं। उसने चुपके से वो शीशी निकाली जिसमें रंग शिफा था, एक साफ कपड़ा लिया और बूढ़े के साथ चल पड़ा। वो शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचे। अंदर एक छोटी बच्ची चटाई पर लेटी हुई थी। सच में उसके पूरे शरीर पर झप थे और वो दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम ने तुरंत उस कपड़े में रंगे शिफा की 3 बूंदें मिलाकर रंगा और जब वो सूख गया तो बच्ची के ऊपर डाल दिया। कुछ ही पलों में बच्ची के जख्म गायब होने लगे और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो सो गई, लेकिन इस बार शांति की नींद थी। बूढ़े ने इब्राहिम के पैर पकड़ लिए। बेटा, तुमने मेरी पोती की जान बचाई। तुम कोई फरिश्ते हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इब्राहिम ने उसे उठाया और कहा, चाचा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। आप बस उस नन्ही जान का ख्याल रखना। जब इब्राहिम वापस अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत भीड़ जमा थी। यूसुफ परेशान दिख रहा था। पास जाकर देखा तो शमसुद्दीन वहां खड़ा था अपने 4-5 गुंडों के साथ। आ गए इब्राहिम मियां, शमसुद्दीन ने तंज से कहा। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई रंग है। पूरे शहर में तुम्हारी बड़ी वाहवाही हो रही है। इब्राहिम ने शांति से कहा, शमसुद्दीन साहब, ये सब अफवाहें हैं। मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूं। अफवाहें? शमसुद्दीन ने जोर से कहा लगाया। तो फिर इतने लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े बीमारियां ठीक कर देते हैं? मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कुछ खास है और जो कुछ भी खास है वो मेरा होना चाहिए।
भीड़ में से कुछ लोगों ने इब्राहिम के समर्थन में आवाजें उठाईं। शमसुद्दीन, तुम जुल्म कर रहे हो। इब्राहिम ईमानदार आदमी है। लेकिन शमसुद्दीन के गुंडों ने लोगों को डरा दिया। शमसुद्दीन ने इब्राहिम के पास आकर धीमी आवाज में कहा, सुनो इब्राहिम, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, या तो तुम मुझे वो खास रंग दे दो और मेरे लिए काम करो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, सब कुछ छीन लूंगा। इब्राहिम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शमसुद्दीन साहब, मेरी दुकान छीन सकते हो, मेरा घर भी छीन सकते हो, लेकिन मेरी ईमानदारी नहीं छीन सकते। और वो रंग जो अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिए हैं, वो मैं किसी गलत इंसान को नहीं दे सकता। शमसुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, इस दुकान को तोड़ दो, सारा सामान फेंक दो। गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी भीड़ में से कुछ जवान लड़के आगे आए और इब्राहिम के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, शमसुद्दीन, तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी। इब्राहिम चाचा ने हमारी मदद की है जब हम मुसीबत में थे, अब हम उनकी हिफाजत करेंगे। शमसुद्दीन ने देखा कि भीड़ उसके खिलाफ हो रही है। वो समझ गया कि अभी जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है इब्राहिम, आज तो बच गए, लेकिन याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। वो अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। लोगों ने इब्राहिम का साथ देने के लिए उसे तसल्ली दी और धीरे धीरे भीड़ छूट गई। यूसुफ ने घबराते हुए कहा, अब्बा, शमसुद्दीन अब और खतरनाक हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। इब्राहिम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, डर कर जीना मौत से भी बदतर है। हमने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। उस रात घर पर खाना खाते वक्त इब्राहिम ने परिवार से कहा, सुनो, अब हालात बदल गए हैं। शमसुद्दीन हमारा दुश्मन बन चुका है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। वो शीशियां मैं किसी और जगह छुपा दूंगा। फातिमा ने पूछा, अब्बा, क्यों नहीं हम उन रंगों को किसी अच्छे आदमी को दे देते और अपनी जान छुड़ाते? इब्राहिम ने समझाया, बेटी, वो फकीर ने मुझ पर भरोसा करके वो अमानत दी है। अगर मैंने अमानत में खयानत की तो मेरी सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। नहीं, हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अगले कुछ दिन कुछ शांति रही। इब्राहिम ने वो तीनों शीशियां अपने घर में फर्श के नीचे एक गड्ढे में छुपा दी और ऊपर से चटाई बिछा दी। वो सिर्फ तभी उन्हें निकालता जब कोई सच में बहुत जरूरतमंद होता। एक दिन बाजार में एक ऐलान हुआ कि बादशाह सलीम शाह की बेगम नूरजहां बहुत बीमार हैं। शाही हकीमों ने हर तरह का इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह ने पूरे शहर में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी बेगम को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह खबर सुनकर शमसुद्दीन के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने सोचा, अगर इब्राहिम के पास सच में शिफा देने वाला रंग है तो बादशाह उसे जरूर दरबार में बुलाएगा, और अगर वो बेगम को ठीक कर दे तो बादशाह उसे बड़ा इनाम देगा। मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगा। उसने अपने एक आदमी को शाही दरबार में भेजा और वजीर से कहलवाया, हुजूर, शहर में एक रंगरेज है जिसके रंगे कपड़े बीमारियां दूर करते हैं, शायद वो बेगम साहिबा को शिफा दे सके। वजीर ने ये बात बादशाह सलीम शाह को बताई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उस रंगरेज को फौरन दरबार में पेश किया जाए। शाही सिपाही इब्राहिम की दुकान पर पहुंचे। इब्राहिम उस वक्त एक लाल रंग का घोल तैयार कर रहा था। सिपाहियों को देखकर वो घबरा गया। तुम इब्राहिम रंगरेज हो? एक सिपाही ने पूछा। जी हां, इब्राहिम ने कांपती आवाज में कहा। बादशाह सलामत ने तुम्हें दरबार में तलब किया है, फौरन चलो हमारे साथ। इब्राहिम ने एक बार अपनी दुकान को देखा, फिर यूसुफ को देखा। यूसुफ की आंखों में डर था। इब्राहिम ने उसे ढाढ़स बंधाया। बेटा, घबराओ नहीं। उसने जल्दी से घर जाकर वो शीशी निकाली जिसमें रंगे शिफा था, एक साफ सफेद कपड़ा लिया और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। आमीना और फातिमा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखों में घबराहट थी। शाही महल बहुत बड़ा और भव्य था। इब्राहिम ने पहले कभी इतनी शान और शौकत नहीं देखी थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी थी, फर्श संगमरमर का था और हर तरफ शाही ठाट बाट दिखाई दे रहा था। उसे दरबार में ले जाया गया। बादशाह सलीम शाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा परेशान दिख रहा था। दरबार में वजीर, सरदार और दरबारी खड़े थे। इब्राहिम ने अदब से बादशाह को सलाम किया। खुदा आपको सलामत रखे हुजूर। बादशाह ने कहा, तुम इब्राहिम रंगरेज हो? हमने सुना है कि तुम्हारे रंगे कपड़े बीमारियां दूर करते हैं, क्या ये सच है?
इब्राहिम ने सच्चाई से कहा, हुजूर, शिफा तो अल्लाह देता है, मैं तो बस एक वसीला हूं। अल्लाह ने मुझे कुछ खास रंग अता किए हैं जिनसे कुछ बीमारों को फायदा हुआ है। बादशाह ने कहा, हमारी बेगम बहुत बीमार है, बुखार है जो उतरता ही नहीं और कमजोरी बहुत है। अगर तुम उन्हें ठीक कर सको तो हम तुम्हें जो चाहो वो इनाम देंगे। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस इजाजत दें कि मैं बेगम साहिबा के लिए एक कपड़ा रंग दूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। इब्राहिम को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसे रंग बनाने का सामान दिया गया। उसने बहुत एहतियात से रंग शिफा की 3 बूंदें उस सफेद कपड़े में मिलाईं और उसे खूबसूरत गुलाबी रंग में रंग दिया। जब कपड़ा तैयार हो गया तो उसे बेगम के जनान खाने में भिजवा दिया गया। इब्राहिम बाहर इंतजार करने लगा। उसके दिल में दुआएं थीं, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी है तो बेगम साहिबा को शिफा दे। कुछ देर बाद जनान खाने से खबर आई, बेगम का बुखार उतर गया है और वो बेहतर महसूस कर रही हैं। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने फौरन इब्राहिम को दरबार में बुलाया। इब्राहिम, बादशाह ने खुशी से कहा, तुमने हमारी बेगम को शिफा दी, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। बोलो, क्या इनाम चाहते हो? सोना, चांदी, जमीन, जागीर, जो मांगोगे वो देंगे। इब्राहिम ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस इतनी गुजारिश है कि अगर हुजूर कुछ देना ही चाहते हैं तो शहर के गरीबों की मदद करवा दीजिए, उनके लिए लंगर खुलवा दीजिए, उनकी बीमारियों का इलाज करवा दीजिए। दरबार में सब हैरान रह गए। इतनी बड़ी दौलत से इनकार करना और गरीबों की फिक्र करना, ये बात सबको अजीब लगी। बादशाह मुस्कुराए, तुम सच में नेक दिल इंसान हो इब्राहिम। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हें भी कुछ तो लेना ही होगा। तभी दरबार के पीछे से एक आवाज आई, हुजूर, जरा ठहरिए। सबकी निगाहें उस तरफ घूमी। शमसुद्दीन दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं शमसुद्दीन हूं, इस शहर का सबसे बड़ा सौदागर। मुझे इस इब्राहिम के बारे में कुछ अहम बातें बतानी हैं। बादशाह ने भौहें तानी। क्या बात है? शमसुद्दीन ने चालाकी से कहा, हुजूर, ये इब्राहिम जो नेक और ईमानदार बनता है, असल में ये एक धोखेबाज है। इसने किसी तांत्रिक से जादू टोना सीखा है। इसके रंग असली नहीं है, बल्कि काला जादू है। और सबसे बड़ी बात, हुजूर, ये बादशाह सलामत का दुश्मन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। इब्राहिम हक्का बक्का रह गया। ये क्या बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं आप? मैं बादशाह का दुश्मन कैसे हो सकता हूं? शमसुद्दीन ने जेब से एक कागज निकाला। हुजूर, ये देखिए, ये खत मुझे मिला है जिसमें लिखा है कि इब्राहिम कुछ बागियों के साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये अपने जादुई रंगों का इस्तेमाल करके बादशाह को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। क्या कह रहे हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? शमसुद्दीन ने वो कागज बादशाह को दिया। बादशाह ने पढ़ा। उस कागज में लिखा था कि इब्राहिम पड़ोसी सल्तनत के जासूसों से मिल रहा है और उन्हें अपने जादुई रंग देने वाला है ताकि वो बादशाह के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इब्राहिम चीख पड़ा, ये झूठ है, साफ झूठ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हुजूर, ये शमसुद्दीन मुझसे दुश्मनी रखता है क्योंकि मैंने इसके लिए काम करने से इनकार कर दिया था। ये मुझे बर्बाद करना चाहता है। शमसुद्दीन ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये तो हर मुजरिम यही कहता है। अगर ये बेकसूर है तो इसके पास वो जादुई रंग कहां से आए? ये जरूर किसी तांत्रिक या जादूगर से मिला है। बादशाह ने वजीर से कहा, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इब्राहिम को कैद में रखा जाए जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। नहीं हुजूर, इब्राहिम गिड़गिड़ाया, मैं बेकसूर हूं। मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, मेरे बिना वो क्या करेंगे? लेकिन बादशाह का फैसला हो चुका था। सिपाहियों ने इब्राहिम को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम को शाही कैद खाने में डाल दिया गया। वो कैद खाना महल के नीचे एक अंधेरी तहखाने में था जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे हल्की सी हवा आती थी। इब्राहिम वहां फर्श पर बैठ गया। उसका दिल बहुत भारी था। उसने सोचा भी नहीं था कि बेगम को शिफा देने के बदले उसे ये सजा मिलेगी। उसने अपने सिर को दीवार से टिकाया और सोचने लगा, या अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है। मैंने तो बस नेकी करने की कोशिश की। शमसुद्दीन ने झूठे इल्जाम लगाए और बादशाह ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब मेरे घर वालों का क्या होगा? आमिना और बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसे वो फकीर की बातें याद आईं। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में तुम्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन अगर तुमने अपनी ईमानदारी कायम रखी तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। इब्राहिम ने अपने आंसू पोंछे और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र दे, मेरे परिवार की हिफाजत कर, और अगर मेरी बेगुनाही साबित होनी है तो तू ही कोई रास्ता दिखा। उधर जब खबर पहुंची कि इब्राहिम को कैद कर लिया गया है तो आमिना और बच्चे रोने लगे। पूरी गली में ये बात फैल गई। लोग इब्राहिम के घर आने लगे उन्हें तसल्ली देने। यूसुफ ने गुस्से में कहा, यह सब शमसुद्दीन की चालबाजी है, उसने अब्बा को फंसाया है, मैं जाकर उससे बदला लूंगा। आमिना ने बेटे को रोका, नहीं बेटा, गुस्से में कोई कदम मत उठाना। तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते हैं कि इंसाफ अल्लाह करता है, हमें सब्र रखना होगा। फातिमा ने रोते हुए कहा, अम्मी, अब्बा बेकसूर हैं, सबको पता है, तो फिर बादशाह ने उन्हें क्यों कैद किया? आमिना ने बेटी को गले लगाया, बेटी, कभी कभी इस दुनिया में झूठ जीत जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस इंतजार करना पड़ता है। उस रात इब्राहिम के घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सब बस रोते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। अगली सुबह बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इब्राहिम के बारे में पूरी तहकीकात की जाए। वजीर का नाम था काजी इमामुद्दीन और वो एक इंसाफ पसंद आदमी था। उसे इब्राहिम पर रहम आया था क्योंकि उसने देखा था कि इब्राहिम कितना नेक दिल इंसान है। काजी इमामुद्दीन ने अपने जासूस भेजे ये पता लगाने के लिए कि शमसुद्दीन का वो कागज असली है या नकली। उसने खुद इब्राहिम से कैद खाने में मुलाकात की। इब्राहिम, काजी साहब ने पूछा, मुझे सच बताओ, तुम्हारे पास वो जादुई रंग कहां से आए? इब्राहिम ने पूरी सच्चाई से बताया कि कैसे एक फकीर ने उसकी नेकी देखकर उसे वो 3 शीशियां दी थीं। उसने बताया कि उसने उन रंगों का इस्तेमाल सिर्फ गरीब और बीमार लोगों की मदद के लिए किया था। काजी साहब ने कहा, तुम्हारी बातें सच्ची लगती हैं, लेकिन शमसुद्दीन के पास वो कागज है जिसमें तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लिखे हैं। तुम्हें बचाने के लिए मुझे सबूत चाहिए। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने कभी बादशाह सलामत के खिलाफ नहीं सोचा। वो कागज झूठा है। शमसुद्दीन मुझसे दुश्मनी रखता है क्योंकि मैंने उसकी जालिमाना शर्तों पर काम करने से इनकार कर दिया था। काजी साहब ने सिर हिलाया और चले गए। इब्राहिम फिर से अपनी उदासी में डूब गया। 2 दिन बीत गए। इब्राहिम को सिर्फ रूखी रोटी और पानी मिलता था। उसका बदन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। वो हर नमाज के वक्त अल्लाह से दुआ करता था। तीसरे दिन एक हैरानी वाली बात हुई। कैदा खाने में एक बूढ़ा कैदी था जो बरसों से वहां बंद था। उसका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। वो कभी एक बड़ा सौदागर था, लेकिन एक झूठे मुकदमे में फंस गया था और उसकी सारी जायदाद छिन गई थी। हाजी साहब ने इब्राहिम से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों हो? इब्राहिम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। हाजी साहब ने गौर से सुना और फिर कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी तो यहीं खत्म होनी है, लेकिन तुम जवान हो और नेक दिल हो, तुम्हें यहां नहीं सड़ना चाहिए। लेकिन हाजी साहब, मैं कर भी क्या सकता हूं? इब्राहिम ने बेबसी से कहा। हाजी साहब ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। इस कैद खाने में एक पुरानी सुरंग है जो महल के बाहर जाती है। बरसों पहले जब यह महल बना था तो यह सुरंग बादशाह के भागने के लिए बनाई गई थी, अगर कभी दुश्मन महल पर हमला करे। लेकिन अब इसे सब भूल चुके हैं। सिर्फ मुझे इसका पता है क्योंकि मैंने इस महल के निर्माण में पैसा लगाया था। इब्राहिम की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर वो बुझ गईं। नहीं हाजी साहब, अगर मैं भाग गया तो मेरा कसूर साबित हो जाएगा। मैं बेगुनाह हूं, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। हाजी साहब मुस्कुराए, बेटा, तुम सच में नेक हो, लेकिन कभी कभी अल्लाह हमें कोई रास्ता दिखाता है तो हमें उस पर चलना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का रास्ता बाहर हो, यहां कैद में नहीं। इब्राहिम ने सोचा, शायद हाजी साहब सही कह रहे हैं। अगर वो यहां रहा तो शमसुद्दीन और झूठे सबूत बना देगा, लेकिन अगर वो बाहर जाकर सच्चाई साबित कर सके तो? उस रात हाजी साहब ने इब्राहिम को वो सुरंग का रास्ता दिखाया। कैद खाने की दीवार में एक पुरानी ईंट थी जिसे खिसकाने पर एक छोटा सा रास्ता खुलता था। इब्राहिम ने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया। बेटा, हाजी साहब ने कहा, मेरे लिए दुआ करना और जब तुम आजाद हो जाओ तो गरीबों की मदद करते रहना। हाजी साहब, इब्राहिम ने रोते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि जब मैं आजाद हो जाऊंगा तो आपको भी यहां से निकालूंगा। आधी रात को जब पहरेदार सो गए, इब्राहिम ने उस सुरंग में प्रवेश किया।
सुरंग बहुत तंग और अंधेरी थी, उसे घुटनों के बल रेंगना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो महल के बाहर एक पुराने कुएं के पास निकला। रात का सन्नाटा था। इब्राहिम ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी से वहां से निकलकर अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया ताकि कोई पहचान न ले। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर शाही सिपाही पहरा दे रहे हैं। उसका दिल डूब गया। वो समझ गया कि शमसुद्दीन ने उसके घर पर भी नजर रखवाई है। वो पास की एक गली में छुप गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके घर में जा रही है। वो वही औरत थी जिसके दुपट्टे को इब्राहिम ने रंगा था। इब्राहिम ने धीरे से उसे आवाज दी। बुढ़िया चौंक गई, लेकिन इब्राहिम को पहचान लिया। अरे बेटा, तुम यहां कैसे? तो कैद में हो? इब्राहिम ने उसे सारी बात बताई और कहा, अम्मी, मुझे अपने घर वालों से मिलना है, क्या आप उन्हें कोई संदेशा दे सकती हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं अभी आमिना के पास जा रही हूं, वो बहुत परेशान है, मैं उसे बता दूंगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया वापस आई और इब्राहिम को एक पिछली गली में ले गई, जहां आमिना, यूसुफ और फातिमा इंतजार कर रहे थे। आमिना ने इब्राहिम को देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद अब कभी नहीं मिलेंगे, आमिना ने कहा। इब्राहिम ने सबको चुप कराया। अभी वक्त नहीं है रोने का, मुझे वो तीनों शीशियां चाहिए। वो कहाँ हैं? यूसुफ ने कहा, अब्बा, वो तो घर में फर्श के नीचे छुपी हैं और सिपाही घर की पहरेदारी कर रहे हैं। इब्राहिम ने सोचा, तो मुझे किसी तरह घर में घुसना होगा। फातिमा ने कहा, अब्बा, मैं एक काम कर सकती हूं, मैं सिपाहियों को बताऊंगी कि मुझे घर के अंदर से कुछ जरूरी सामान लेना है, वो मुझे अंदर जाने देंगे, फिर मैं वो शीशियां निकाल लूंगी। आमिना ने कहा, नहीं बेटी, ये खतरनाक है। लेकिन इब्राहिम ने कहा, नहीं, फातिमा सही कह रही है, सिपाही एक छोटी बच्ची पर शक नहीं करेंगे। फातिमा घर की तरफ गई। सिपाहियों ने उसे रोका। कहां जा रही हो? फातिमा ने मासूमियत से कहा, मुझे अंदर से अपनी किताबें लेनी हैं, कल स्कूल जाना है। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे जाने दिया। फातिमा अंदर गई, चटाई हटाई, फर्श की ईंटें खिसकाईं और वो तीनों शीशियां निकाल ली। उसने उन्हें अपने कपड़ों में छुपाया और बाहर आ गई। सिपाहियों ने उससे पूछा, किताबें कहाँ हैं? फातिमा ने कहा, अरे मुझे गलत याद आ गया, किताबें तो स्कूल में ही रह गई हैं। और वो मासूमियत से हंस दी। सिपाही भी हंस पड़े और उसे जाने दिया। फातिमा दौड़ती हुई उस गली में पहुंची जहां सब इंतजार कर रहे थे। उसने शीशियां इब्राहिम को दे दी। इब्राहिम ने बेटी को प्यार से देखा। तुम बहुत होशियार हो बेटी। अब इब्राहिम के पास वो शीशियां तो थीं, लेकिन अब क्या करे? वो एक मुजरिम की तरह भागा हुआ है, उसका नाम बदनाम हो चुका है और शमसुद्दीन के पास झूठे सबूत हैं। तभी यूसुफ ने कहा, अब्बा, मैंने बाजार में सुना कि शमसुद्दीन ने उस कागज को एक नक्काश से लिखवाया था जो उसकी दुकान पर काम करता है। उस नक्काश का नाम है इस्माइल। इब्राहिम की आंखें चमक उठी। अगर वो इस्माइल गवाही दे दे कि कागज नकली है तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी, लेकिन वो शमसुद्दीन के डर से गवाही नहीं देगा। आमिना ने कहा, शायद हम उसे समझा सकें कि सच बोलना जरूरी है। इब्राहिम ने कहा, नहीं, शमसुद्दीन उसे खरीद चुका होगा या डरा चुका होगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। वो सब वहीं बैठकर सोचने लगे। तभी बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास वो जादुई रंग है ना, क्या उनसे कोई मदद नहीं मिल सकती? इब्राहिम ने शीशियों को देखा, रंगे कायम, रंगे शिफा और रंगे झर। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। हाँ, उसने कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन इसके लिए मुझे बादशाह से मिलना होगा। सब हैरान हो गए। बादशाह से मिलना? लेकिन तुम तो फरार हो, अगर पकड़े गए तो? इब्राहिम ने कहा, यह जोखिम तो उठाना ही होगा, लेकिन मुझे एक ऐसे वक्त में जाना होगा जब दरबार में सब मौजूद हों, बादशाह, वजीर और शमसुद्दीन भी। उसने अपनी योजना सबको बताई। सबने सुना और हालांकि डरे हुए थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अल्लाह इब्राहिम की मदद करेगा। अगले दिन दरबार लगना था। इब्राहिम ने रात भर तैयारी की। उसने एक खास कपड़ा तैयार किया जिसमें तीनों रंगों का इस्तेमाल किया। वो कपड़ा ऐसा बना कि देखने में बिल्कुल मामूली लग रहा था, लेकिन उसमें तीनों रंगों की ताकत छुपी थी। सुबह हुई। इब्राहिम ने अपने परिवार को अलविदा कहा। अगर मैं वापस न आया तो? आमिना ने उसे रोका। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम जरूर कामयाब होगे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्राहिम महल की तरफ चल पड़ा।
उसके हाथ में वो खास कपड़ा था और दिल में अल्लाह पर भरोसा। आज का दिन फैसले का दिन था। या तो उसकी बेगुनाही साबित होगी या फिर उसे मौत की सजा मिलेगी। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तुम इब्राहिम हो, तुम कैद से कैसे भागे? इब्राहिम ने शांति से कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूं। सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले गए। उस वक्त बादशाह सलीम शाह अपने तख्त पर बैठे थे और काजी इमामुद्दीन उनके बगल में खड़े थे। दरबार में बहुत से दरबारी मौजूद थे और एक कोने में शमसुद्दीन भी खड़ा था। जब शमसुद्दीन ने इब्राहिम को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा, ये यहां कैसे आ गया? ये तो कैद में था। बादशाह ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, तुम कैद से कैसे भागे? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे तुम्हारा कसूर और साबित होता है? इब्राहिम ने अदब से सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं भागा नहीं हूं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूं। मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बादशाह सलीम शाह ने इब्राहिम की तरफ गौर से देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सब इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। काजी इमामुद्दीन ने बादशाह से कहा, हुजूर, इंसाफ का तकाजा है कि हम इसकी बात सुने। अगर यह सच में बेकसूर है तो उसे अपना बचाव पेश करने का हक है। बादशाह ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इब्राहिम, अगर तुम्हारी बात में कोई सच्चाई नहीं हुई तो तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बेकसूर हूं और मैं ये साबित करूंगा। शमसुद्दीन आगे आया। उसकी आवाज में घबराहट थी, हालांकि वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। हुजूर, ये आदमी कैद से भाग आया है। इससे साफ जाहिर है कि ये मुजरिम है। बेकसूर इंसान कैद से क्यों भागेगा? इब्राहिम ने शमसुद्दीन की तरफ देखा और फिर बादशाह से कहा, हुजूर, मैं इसलिए निकला क्योंकि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए थीं जो मेरे घर में थीं, और दूसरा, मुझे पता चला कि शमसुद्दीन ने जो कागज पेश किया है वो झूठा और नकली है। ये झूठ है, शमसुद्दीन चीखा। वो कागज बिल्कुल असली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि यह बगावत की साजिश कर रहा था। इब्राहिम ने शांति से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस दरबार में वो नक्काश इस्माइल को बुलाया जा सकता है जो शमसुद्दीन की दुकान पर काम करता है? बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, इस्माइल को फौरन बुलाया जाए। शमसुद्दीन का चेहरा और पीला पड़ गया। उसने तेजी से सोचा कि अब क्या करे। उसने इस्माइल को बहुत डराया था और सोने के सिक्के भी दिए थे ताकि वो चुप रहे। लेकिन अगर बादशाह के सामने उससे सवाल किए गए तो? थोड़ी देर में इस्माइल को दरबार में लाया गया। वो एक दुबला पतला आदमी था जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। उसकी उंगलियों पर स्याही के दाग थे और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। इब्राहिम ने उससे पूछा, इस्माइल भाई, क्या तुम पहचानते हो मुझे? इस्माइल ने धीरे से कहा, जी हां, आप इब्राहिम रंगरेज हैं। अच्छा, अब मुझे सच बताओ, क्या तुमने कभी मेरे खिलाफ कोई कागज लिखा है? कोई ऐसा कागज जिसमें लिखा हो कि मैं बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहा हूं? इस्माइल ने शमसुद्दीन की तरफ देखा। शमसुद्दीन की आंखों में धमकी थी। इस्माइल कांप गया। मैं वो हकलाने लगा। बादशाह ने सख्ती से कहा, इस्माइल, सच बोलो। अगर तुमने सच छुपाया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। माफ करें हुजूर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। शमसुद्दीन ने मुझे मजबूर किया। उसने कहा कि अगर मैंने वो झूठा कागज नहीं लिखा तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उसने मुझे पैसे भी दिए और धमकियां भी दी। मैं डर गया था। मैंने वो कागज लिखा जिसमें झूठा इल्जाम था कि इब्राहिम साहब बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन यह सब झूठ है। इब्राहिम साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। दरबार में हलचल मच गई। सब दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शमसुद्दीन घबरा गया। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। इसे इब्राहिम ने खरीद लिया होगा। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, मैं तो कैद में था। मैंने इसे कैसे खरीदा? बल्कि शमसुद्दीन ने ही इसे खरीदा और डराया। और हुजूर, मेरे पास और भी सबूत है। बादशाह ने कहा, कौन सा सबूत? इब्राहिम ने अपने झोले से वो कागज निकाला जो शमसुद्दीन ने पेश किया था। हुजूर, ये देखिए इस कागज की लिखाई, और अब इस्माइल से कहिए कि वो कुछ लिखे। आप खुद देख लेंगे कि दोनों की लिखाई एक जैसी है। बादशाह ने इस्माइल को कहा कि वो कुछ लिखे। इस्माइल ने कांपते हाथों से कुछ लिखा।
जब उस लिखावट की तुलना उस झूठे कागज से की गई तो सब साफ हो गया। दोनों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी थी। बादशाह ने शमसुद्दीन को घूरा। शमसुद्दीन, तुमने हमारे दरबार में झूठ बोला। तुमने एक बेकसूर इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। यह बहुत बड़ा जुर्म है। शमसुद्दीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मैंने गलती की, लेकिन इब्राहिम के पास वो जादुई रंग है। वो खतरनाक हो सकते हैं। वो उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, शमसुद्दीन को मेरे रंगों से कोई खतरा नहीं था। उसे सिर्फ लालच था। वो उन रंगों को अपने लिए चाहता था ताकि वो और अमीर बन सके। जब मैंने उसे देने से इनकार किया तो उसने मुझे बर्बाद करने की ठानी। बादशाह ने गहरी सांस ली। इब्राहिम, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है। हम तुमसे माफी मांगते हैं कि हमने तुम पर शक किया, लेकिन अब हमें एक बात का जवाब चाहिए। तुम्हारे पास वो रंग वाकई में हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो कहां से आए? इब्राहिम ने सच्चाई से सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक फकीर ने उसकी नेकी देखकर उसे 3 जादुई रंग दिए थे, रंग ए कायम, रंग ए शिफा और रंग ए झर। उसने बताया कि उसने इन रंगों का इस्तेमाल सिर्फ गरीबों और बीमारों की मदद के लिए किया था। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये रंग सच में इतने कमाल के हैं तो हमें दिखाओ। इब्राहिम ने वो खास कपड़ा निकाला जो उसने तैयार किया था। हुजूर, मैं ये कपड़ा लाया हूं जिसमें तीनों रंगों का इस्तेमाल किया है। ये कपड़ा हमेशा नया रहेगा। इसे पहनने वाले को शिफा मिलेगी अगर वो बीमार हो, और ये सोने जैसा चमकेगा। उसने वो कपड़ा बादशाह के सामने रखा। पहले तो वो एक मामूली कपड़ा लग रहा था, लेकिन जब उस पर रोशनी पड़ी तो वो सोने की तरह चमकने लगा। दरबार में सब हैरान रह गए। बादशाह ने कपड़े को छुआ। वो इतना मुलायम और खूबसूरत था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। ये तो वाकई कमाल का है। इब्राहिम, तुम सच में एक खास इंसान हो। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, ये कपड़ा मैं आपको पेश करना चाहता हूं, बेगम साहिबा को जो शिफा मिली थी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि मैंने इन रंगों का इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए नहीं किया, बल्कि नेकी के लिए किया। बादशाह ने खुशी से वो कपड़ा कबूल किया। इब्राहिम, तुम्हारी नेक दिली और ईमानदारी हमें बहुत पसंद आई। अब बताओ, तुम क्या इनाम चाहते हो? इब्राहिम ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली, कैद खाने में एक बुजुर्ग कैदी हैं जिनका नाम हाजी अब्दुल रहमान है। वो बेकसूर हैं और बरसों से कैद में हैं। उन्हें रिहा करवा दीजिए। दूसरी, शहर के गरीबों के लिए एक लंगर खाना और दवा खाना खुलवा दीजिए जहां उन्हें मुफ्त खाना और इलाज मिल सके। तीसरी, उस नक्काश इस्माइल को माफ कर दीजिए क्योंकि वो मजबूरी में शमसुद्दीन का हथियार बना था। दरबार में सब इब्राहिम की नेकदिली देखकर हैरान रह गए। किसी ने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो अपने लिए कुछ न मांगे और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, तुम सच में अल्लाह के नेक बंदे हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, और इसके अलावा हम तुम्हें शाही रंगरेज बनाते हैं। तुम्हें महल में एक दुकान दी जाएगी और तुम्हें हर महीने वजीफा मिलेगा। इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया। हुजूर, आपकी मेहरबानी है। फिर बादशाह ने शमसुद्दीन की तरफ मुड़कर कहा, और तुम शमसुद्दीन, तुमने एक बेकसूर इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। तुमने हमारे दरबार में झूठ बोला और तुमने एक गरीब आदमी को बर्बाद करने की कोशिश की। ये सब बहुत बड़े जुर्म हैं। हम तुम्हें सजा देते हैं कि तुम्हारी सारी दौलत जब्त की जाएगी और उसमें से आधी इब्राहिम को दी जाएगी और आधी गरीबों में बांटी जाएगी। तुम्हें 1 साल के लिए कैद में रखा जाएगा, और जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें एक साधारण मजदूर की तरह मेहनत करके गुजारा करना होगा। शायद तब तुम्हें समझ आए कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। शमसुद्दीन के पैरों तले जमीन निकल गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सिपाहियों ने शमसुद्दीन को पकड़ लिया। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था तो इब्राहिम ने कहा, रुकिए। सब हैरान हो गए। इब्राहिम शमसुद्दीन के पास गया और कहा, शमसुद्दीन, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी। तुमने मेरे परिवार को रुलाया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगे और एक बेहतर इंसान बनोगे। शमसुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, इब्राहिम, तुम मुझसे बहुत अच्छे इंसान हो।
मुझे अफसोस है। इब्राहिम ने सिर हिलाया और वापस बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, तुमने आज हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। असली दौलत सोना चांदी में नहीं, बल्कि नेक दिल और अच्छे किरदार में होती है। जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। इब्राहिम ने बादशाह को सलाम किया और दरबार से बाहर निकला। जैसे ही वो महल के बाहर आया, उसने देखा कि आमिना, यूसुफ और फातिमा वहां इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जब इब्राहिम को आजाद देखा तो खुशी से दौड़कर उसके गले लग गए। अब्बा, फातिमा रोते हुए बोली, हमें पता था कि अल्लाह आपकी मदद करेगा। यूसुफ ने कहा, अब्बा, सारे शहर में खबर फैल गई है। सब जान गए हैं कि आप बेकसूर हैं और शमसुद्दीन मुजरिम हैं। आमिना ने खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब्र का फल मीठा होता है। वो सब घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में लोग इब्राहिम को देखकर खुशी से दुआएं देने लगे। इब्राहिम चाचा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सच्चे इंसान हैं। हम आपके साथ हैं। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंचे तो पूरी गली सजी हुई थी। लोगों ने खुशी मनाने के लिए दिए जलाए थे और मिठाइयां बांट रहे थे। हर कोई इब्राहिम की जीत का जश्न मना रहा था। घर पहुंचकर इब्राहिम ने पहला काम यह किया कि उसने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे इस मुसीबत से निकाला। तूने मेरी बेगुनाही साबित की। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। रात को खाना खाते वक्त इब्राहिम ने अपने परिवार से कहा, आज जो कुछ हुआ उससे हमें एक सबक मिला है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। हमें कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। यूसुफ ने कहा, अब्बा, अब आप शाही रंगरेज बन गए हैं। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इब्राहिम ने समझाया, बेटा, दौलत और ओहदा अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनसे हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए। हमें याद रखना होगा कि हम कहां से आए हैं। हम गरीबों की मदद करते रहेंगे और उन जादुई रंगों का इस्तेमाल नेकी के लिए करते रहेंगे। फातिमा ने पूछा, अब्बा, क्या आप अब भी वो रंग इस्तेमाल करेंगे? इब्राहिम ने सोचा और फिर कहा, हाँ बेटी, लेकिन बहुत सावधानी से। फकीर ने मुझे ये अमानत दी थी और मुझे इसकी हिफाजत करनी है। मैं इन रंगों का इस्तेमाल सिर्फ तभी करूंगा जब कोई सच में जरूरतमंद होगा। अगले दिन से इब्राहिम की नई जिंदगी शुरू हुई। बादशाह ने उसे महल के पास एक बड़ी और खूबसूरत दुकान दी। यूसुफ उसके साथ काम करने लगा। इब्राहिम को हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, लेकिन इब्राहिम नहीं बदला। वो अब भी वैसे ही मेहनती और नेकदिल रहा। जो दौलत बादशाह ने दी और जो शमसुद्दीन की जब्त शुदा दौलत से उसे मिली, उसका एक बड़ा हिस्सा उसने गरीबों में बांट दिया। उसने एक छोटा स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। उसने एक पानी का कुआं खुदवाया जहां से सब लोग मुफ्त पानी ले सकते थे। कुछ महीने बाद हाजी अब्दुल रहमान को कैद से रिहा कर दिया गया। बादशाह ने उनकी तहकीकात करवाई और पता चला कि वो सच में बेकसूर थे। हाजी साहब जब बाहर आए तो सबसे पहले इब्राहिम से मिलने गए। बेटा, हाजी साहब ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई और फिर तुमने बादशाह से मेरी रिहाई की गुजारिश की। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। इब्राहिम ने कहा, हाजी साहब, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। आप अब मेरे साथ रहिए। मेरे घर में आपके लिए जगह है। हाजी साहब इब्राहिम के साथ रहने लगे। उनका तजुर्बा और इल्म इब्राहिम के काम में बहुत मददगार साबित हुआ। एक दिन करीब 6 महीने बाद इब्राहिम अपनी दुकान पर बैठा था। तभी वही बूढ़ा फकीर आया जिसने उसे वो 3 जादुई रंग दिए थे। इब्राहिम ने फकीर को देखते ही उठकर सलाम किया और बहुत अदब से बिठाया। बाबा, आप आ गए। मैं रोज आपका इंतजार करता था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। फकीर मुस्कुराए। बेटा, मैं सब जानता हूं। तुमने बहुत बड़ी परीक्षा दी और कामयाब हुए। तुमने सब्र, ईमानदारी और नेकी का दामन नहीं छोड़ा। मुझे तुम पर फख्र है। इब्राहिम ने कहा, बाबा, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। वो रंग आपने दिए, वो अमानत मैंने संभाली। फकीर ने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक आखिरी सबक सिखाऊं। वो 3 शीशियां लाओ। इब्राहिम ने वो तीनों शीशियां लाकर फकीर के सामने रख दी। फकीर ने कहा, बेटा, ये रंग अब तुम्हारे हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम इनके लायक हो। लेकिन याद रखना, असली जादू इन शीशियों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी नेकी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सब्र, ये सबसे बड़े जादू हैं। उसने एक शीशी उठाई और कहा, रंग एक खायम।
ये सिर्फ कपड़े को नया नहीं रखता, बल्कि सिखाता है कि अपने उसूलों को हमेशा कायम रखो। जो इंसान अपने उसूलों पर अटल रहता है वो हमेशा नया और ताजा रहता है। फिर दूसरी शीशी उठाई। रंग ए शिफा, ये सिर्फ बीमारियां नहीं ठीक करता, बल्कि सिखाता है कि दूसरों की मदद करना असली शिफा है। जो दूसरों का दुख दूर करता है उसका अपना दुख भी दूर हो जाता है। और फिर तीसरी शीशी उठाई। रंग ए जर, ये सिर्फ सोने की चमक नहीं देता, बल्कि सिखाता है कि असली चमक नेक किरदार में है। जिस इंसान का किरदार अच्छा होता है वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। इब्राहिम ने गौर से सुना। उसकी समझ में आ गया कि फकीर क्या कहना चाहते हैं। फकीर ने कहा, बेटा, अब तुम इन रंगों के असली मालिक हो, इनका इस्तेमाल करो, लेकिन कभी मत भूलना कि असली ताकत अल्लाह की है और हमेशा नेकी का रास्ता अपनाते रहना। इतना कहकर फकीर उठे और जाने लगे। इब्राहिम ने उनसे कहा, बाबा रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? यहीं रहिए हमारे साथ। फकीर मुस्कुराए, नहीं बेटा, मुझे और बहुत से लोगों को ढूंढना है जो नेक और ईमानदार हों। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी दुआओं में रहूंगा। और फकीर चले गए। इब्राहिम ने देखा कि वो धीरे धीरे बाजार में गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। इब्राहिम वहीं खड़ा रहा, उन 3 शीशियों को हाथ में लिए। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ जादुई रंग नहीं थे, बल्कि जिंदगी के सबक थे। उस दिन के बाद इब्राहिम ने और भी मेहनत से काम किया। उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते थे उसके रंगे कपड़े खरीदने। लेकिन इब्राहिम ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वो अब भी हर शुक्रवार को गरीब लोगों के कपड़े मुफ्त रंगता था। वो अब भी बीमारों की मदद करता था। शमसुद्दीन 1 साल बाद कैद से रिहा हुआ। इब्राहिम ने उसे अपनी दुकान पर काम दिया। शुरू में शमसुद्दीन को बहुत शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। वो अब इब्राहिम का सबसे वफादार काम करने वाला बन गया। यूसुफ बड़ा होकर एक बहुत अच्छा रंगरेज बना। उसने अपने वालिद से सिर्फ रंगरेजी का हुनर नहीं सीखा, बल्कि जिंदगी के सबक भी सीखे। फातिमा की शादी एक नेक और पढ़े लिखे नौजवान से हुई। इब्राहिम ने उसकी शादी में कोई दिखावा नहीं किया, बल्कि जो पैसे बचे उन्हें गरीब लड़कियों की शादी के लिए दान कर दिया। आमिना और इब्राहिम बूढ़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। वो जानते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी है। बरसों बाद जब इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया, उसने वो 3 शीशियां यूसुफ को सौंपी। बेटा, अब ये अमानत तुम्हारी है। इनका इस्तेमाल वैसे ही करना जैसे मैंने किया, सिर्फ नेकी के लिए। यूसुफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। इब्राहिम मुस्कुराया, बस और क्या चाहिए। एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि उसका बेटा नेक राह पर चले। कुछ साल बाद इब्राहिम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके जनाजे में पूरा शहर शामिल हुआ। अमीर, गरीब, बादशाह से लेकर भिखारी तक सब ने इब्राहिम को आखिरी सलाम किया। लोग रोते हुए कहते थे, आज एक नेक इंसान चला गया। लेकिन इब्राहिम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी नेकी, उसकी ईमानदारी और उसके सबक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। यूसुफ ने, फिर उसके बेटे ने, और फिर उसके बेटे के बेटे ने, सबने उन जादुई रंगों को संभाला और उनका इस्तेमाल नेकी के लिए किया। और आज भी अगर आप उस शहर में जाएं तो लोग आपको इब्राहिम रंगरेज की कहानी सुनाएंगे। वो बताएंगे कि कैसे एक गरीब रंगरेज ने सब्र, ईमानदारी और नेकी के जरिए अपनी किस्मत बदली। वो बताएंगे कि असली जादू किसी शीशी में नहीं, बल्कि एक साफ दिल और नेक इरादे में होता है। और यही है इब्राहिम रंगरेज और उसके जादुई रंगों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चाई की जीत होती है, सब्र का फल मीठा होता है और नेकी कभी बेकार नहीं जाती। सबक, सब्र और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिर में जीत सच की होती है। असली दौलत नेक किरदार और अच्छे अखलाक में है, सोने चांदी में नहीं। जो दूसरों की भला करता है, अल्लाह उसकी भला करता है। लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। माफी और नेकी से दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं।